हेलो एवरीवन। आज हम सिम्बायोसिस इन हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग ए सेंटर यानी किसी केंद्र के कठोरीकरण अथवा मर्दुलीकरण का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सहजीवन क्या है का सिम्बायोसिस क्या है। किसी केंद्र का कठोरीकरण अथवा मृदुलीकरण उसके आसपास की रासायनिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके लिए सन 1968 में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सहजीवन क्रिया को समझाया। इस के अनुसार किसी कठोर केंद्र के निकट मृदु ध्रुवीय अर्धांशों के अत्यधिक संख्या में एकत्रित होने से केंद्र की कठोरता कम होती है। ठीक इसी प्रकार किसी केंद्र मृदु केंद्र में अध्रुवीय इलेक्ट्रॉन निकाय अर्धांशों की अधिक संख्या में जुड़ने से केंद्र का मृदुलीकरण कम होता है। जैसे उदाहरणार्थ हम इस सिद्धांत को निम्न उदाहरणों के आधार पर समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल उसमें है, फॉर एग्जाम्पल BH3 वर्सेस BF3। B+3 आयन यहाँ पर एक कठोर एसिड है और BF3 में B+3 से कठोर F- आयन जोड़ने से उसकी कठोरता बनी रहती है। अर्थात B+3 आयन कठोर है और उसके साथ में 3 जो F-3 आयन जुड़ने से उसकी कठोरता बनी रहती है। परंतु BH3 में B+3 एक कठोर एसिड है, जबकि H- आयन के जोड़ने से, जो कि मृदु बेस है, B जो सेंटर है, B केंद्र है, उसका मृदुलीकरण हो जाता है। अर्थात वो सॉफ्टनिंग की तरफ जाता है। साम्यावस्था में कुछ उदाहरण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल R2O एंड BH3 जो रिएक्शन है उसके अंदर R2O हार्ड है और BH3 सॉफ्ट है। ठीक इसी प्रकार प्लस इसकी रिएक्शन होती है तो R2S ये सॉफ्ट है और BF3 जो कि हार्ड है, तो सॉफ्ट हार्ड। तो ये प्रायिकता के आधार पर R2O BF3 में कन्वर्ट होगा जहाँ पर हार्ड हार्ड होगा, और R2S एंड BH3 जो कि सॉफ्ट है में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार BF3 माइनस प्लस BH3F-, तो इन दोनों के अंदर हार्ड सॉफ्ट है और दूसरी तरफ है सॉफ्ट हार्ड, तो ये भी BF4- में कन्वर्ट होगा। और ठीक इसी प्रकार BH4- में, जो कि हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी प्रकार CF3H जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट है, H- में, एंड CH3 मेथिल धनाइन है, तो ये सॉफ्ट है, और F- हार्ड है तो सॉफ्ट हार्ड है। इस प्रकार ये CF4 जो कि हार्ड हार्ड में कन्वर्ट होगा और CH4 जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ले रखा है कोबाल्ट+2 आयन वर्सेज कोबाल्ट CN5-3 संकुल आयन। तो इन दोनों में जो कोबाल्ट है वो बॉर्डर लाइन एसिड है और इसके साथ में 5 साइनाइड- आयन जो कि सॉफ्ट बेस के रूप में काम करते हैं, अगर जुड़ते हैं तो इस बॉर्डर लाइन एसिड का मृदुलीकरण हो जाता है और ये एक सॉफ्ट एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है वो है अपना कि RNH2 जिसमें R बराबर एल्काइल ग्रुप है वर्सेज आपका पिरिडीन, इसी प्रकार टोलुइन, एजाइड एंड N2 नाइट्रोजन। तो इसके अंतर्गत चूँकि नाइट्रोजन का छोटा आकार होता है, अधिक वैद्युतरणता होती है, अध्रुवीयता के कारण यह एक कठोर बेस के रूप में कार्य करती है। परंतु यदि यह कुछ ध्रुवीय अर्धांशों द्वारा
गिरा हुआ हो, जिनके पास पर्याप्त पाई इलेक्ट्रॉन अब्र हों, जैसे इन केस ऑफ पिरिडीन, टोलुइन, एजाइड N3- और N2, तब नाइट्रोजन स्थिति अपेक्षाकृत, नाइट्रोजन की जो स्थिति है वो अपेक्षाकृत सॉफ्ट हो जाती है, मृदु हो जाती है। तो RnH2 NH3 कठोर बेस हैं, जबकि पिरिडीन, टोलुइन, एजाइड एंड N2 सीमांत बेस हैं। उसके पश्चात जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमर, बंधक समावयवता का स्थायित्व है। बिल्कुल सिंपल है इसमें भी कि सहजीवन का जो सिद्धांत है वो बंधक समावयवता के आपेक्षिक स्थायित्व को समझाने के लिए भी हेल्पफुल है, सहायक है। फॉर एग्जांपल देखिए इसके अंतर्गत एग्जाम्पल लिया हुआ है कोबाल्ट CN5 इन NCS संकुल यौगिक। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट के साथ में 5 CN- से बेस जुड़े हुए हैं, जो कि सॉफ्ट एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें जो NCS है उसमें नाइट्रोजन जो है आपका वो एंड से जुड़ा हुआ है, जो कि हार्ड की श्रेणी में आता है। लेकिन यदि ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कोबाल्ट CN5 एंड SCN, थायोसाइनेट इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि इसमें 5 CN- एंड से जुड़े हुए हैं और एक आपका हो गया सल्फर से, तो ये आपका सॉफ्ट हो गया। तो एस एंड हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड की तुलना में ये यहाँ पर हो गए सॉफ्ट। तो दूसरा जो आपका स्टेबल होगा इसके अंतर्गत, क्योंकि लिंकेज आइसोमर के कारण जो सॉफ्ट है वो मोर स्टेबल है। ठीक इसी प्रकार ये रोडियम के साथ में है NH3 एंड SCN, तो NH3 जो है हार्ड है और जो SCN है थायोसाइनेट वो आपका सॉफ्ट एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये अनस्टेबल होगा। लेकिन यदि इसमें ये अपनी सिचुएशन लिंकेज की बदल लेता है तो NCS के रूप में आता है, तो वो स्टेबल संकुल यौगिक के रूप में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो इसका कुछ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन उदाहरणों के आधार पर कि कठोर लिगेंड कठोर को और मृदु लिगेंड मृदु को चुनते हैं। इसी प्रकार जो त्रिविम बाधा है जिनके अंतर्गत जैसे मेटल के साथ में NO2 जुड़ा हुआ है, और ठीक इसी प्रकार मेटल के साथ में नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाता है, तो NO के अंदर NO2 में एक तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरा नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ONO के अंतर्गत त्रिविम बाधा कम होती है, जबकि NO2 के अंदर N उसके साथ में अधिक वो बना रहा है,